दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें खांसी क्यों होती है या फिर जुकाम क्यों हो जाता है? और वैसे तो खांसी और जुकाम कई कारणों से होते हैं, जहाँ कई बार किसी बीमारी के प्रमुख लक्षण के तौर पर दिखते हैं, तो वहीं कुछ बीमारियों में ये साइड इफेक्ट के तौर पर गिने जाते हैं और दोनों में शरीर खास कंडीशन में रिएक्ट करता है। और बीमारियों के अलावा ये खांसी सामान्य कारणों की वजह से भी होती है और जिसमें परेशानी नहीं होती है, और वही कई बीमारी में ये मरीज को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। और वैसे तो सर्दी का मौसम आते ही लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि इस तरह की समस्या केवल सर्दियों के मौसम में ही हो। कई बीमारियों में तो इन्हें केवल रोग का लक्षण माना जाता है। तो क्या खांसी और जुकाम केवल शरीर की प्रतिक्रिया होते हैं या फिर ये अपने आप में ही एक रोग या एक खास तरह का इन्फेक्शन है? दोस्तों, इसका जवाब इनकी प्रोसेस में छुपा हुआ है। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट खांसी और जुकाम इन दोनों के अलग अलग और कई कारण बताते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि खांसी शरीर की एक तरह की प्रतिक्रिया होती है और जो कि बीमारी या इन्फेक्शन के कारण भी देखने को मिल जाती है। नॉर्मली जब भी हमारे गले या सांस नली में धूल, कण, रोगाणु, कीटाणु या म्यूकस आ जाता है, तब ये प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ दिमाग को इसमें सामान्य बाधा महसूस होती है, जिससे बेचैनी होती है। तो ऐसे में हमारी बॉडी उस गैर जरूरी चीज को बाहर निकालने का प्रयास करती है और इसी चीज को खांसी कहते हैं। खांसी एक अचानक होने वाली शारीरिक रिफ्लेक्स क्रिया है। जब भी हमारे ब्रेन को नर्व्स के जरिए इस बाहरी या बेकार चीज का पता चलता है, तो हमारा दिमाग छाती और पेट की मांसपेशियों को फेफड़ों से हवा बाहर फेंकने का संदेश देता है, जिससे बहुत तेजी से मुंह और नाक से हवा निकलती है और एक आवाज भी आती है, और ये सारी पूरी प्रोसेस खांसी कहलाती है। वहीं अगर बात करें जुकाम की, तो जुकाम या जिसे सर्दी या फिर अंग्रेजी में कॉमन कोल्ड कहते हैं, ये एक सामान्य बुखार है जो कि नाक और गले को प्रभावित करता है और जनरली ये नुकसान नहीं करता, लेकिन ऐसा पेशेंट महसूस नहीं कर पाता है और इसकी वजह वायरस का इन्फेक्शन होता है। और इसमें कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें नाक बहना, गले में खराश, छींक, हल्का बुखार, शरीर और सिर में दर्द शामिल है। और 30 से 80% जुकाम के मामलों के लिए राइनो वायरस जिम्मेदार होते हैं और जुकाम का एक लक्षण खांसी भी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जुकाम होने पर खांसी होगी, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन के प्रकार पर डिपेंड करता है कि खांसी होगी या नहीं। फिर भी जब सामान्य सर्दी में वायरस की वजह से नाक में बलगम बनने लगता है, तो वो नाक के जरिए गले में आने लगता है और जिसे हमारा शरीर बाहरी या हानिकारक चीज समझता है और खांसी की प्रोसेस के जरिए इसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। और कई बार सर्दी और खांसी दोनों ही रोग का लक्षण होता है। दोस्तों, खांसी कभी कभी होने के साथ कई बीमारियों में भी होती है। कुछ लोगों को खाना खाते समय गले में कुछ अटकने से खांसी होती है, और जिसे हम बोलचाल की भाषा में ठसका लगना कहते हैं। और वहीं कई बार अचानक सांस में धूल आ जाने की वजह से भी लोग कुछ देर के लिए खांसते हैं। बता दें कि जुकाम के अलावा फ्लू, साइनस, एलर्जी और अन्य इन्फेक्शन में भी लोगों को खांसते हुए देखा जा सकता है। कई बार छींक और खांसी में भी अंतर समझ नहीं आता है, जबकि इन दोनों में काफी समानता है। दोस्तों, छींक नाक में आने वाले किसी बाहरी कण, कीटाणु, रोगाणु, इनको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और खांसी में ऐसा गले, सांस की नली या फेफड़ों में ऐसा कुछ आ जाने पर होता है। खांसी में गले की सक्रियता दिखती है, जबकि छींक में नाक और मुंह की भूमिका होती है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें खांसी और जुकाम क्यों होते हैं। आशा करते हैं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।